2024 को हम विदा दे रहे हैं, 2025 का स्वागत कर रहे हैं। आपके जहन में बहुत से सवाल होंगे कि भाई 2024 में बहुत कुछ छिन गया, बहुत कुछ मिलने से रह गया, तो 2025 आपके लिहाज से कैसा होगा? ऐसे ही बहुत से सवाल जो 2025 के इर्द गिर्द हमारे मन में बने हुए हैं, ऐसे सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में आज मेरे साथ दो खास मेहमान हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ हैं आचार्य प्रियंका और डॉक्टर नीति शर्मा। बहुत स्वागत आप दोनों का। देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, तो इनसे एक एक करके मैं जानूंगी, क्योंकि 2024 की शुरुआत में जब हम सवाल कर रहे थे कि कैसा साल रहेगा, तो एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे थे कि भाई शनि का साल है, बहुत ज्यादा संभल कर रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, तो ये साल आपका साथ देगा। और हमने देखा भी इस साल क्या क्या हुआ। तो 2025 कैसा रहने वाला है और किसका साल है डॉक्टर नीति? 2025 मंगल का साल है और 9 अंक बनता है। जब हम समराइज ऐड ऑन करते हैं 2 + 0 + 2 + 5 तो 9 अंक आता है। और जो अंक ज्योतिष में आखिरी नंबर माना जाता है, मंगल को ज्योतिष में सेना का कारक माना जाता है, सेनापति की संज्ञा दी जाती है। बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत फास्ट डिसीजन लेता है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रोबस्ट प्लैनेट है। सो ये कहीं ना कहीं ये साल आपको प्रेरित कर रहा है कि आपको बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत परिश्रम करना है, तभी रिजल्ट मिलेगा। शनि जिस प्रकार से धीरे धीरे शैने शैने चलता है, वही मंगल जो है वो सबसे ज्यादा भागता है। और काल पुरुष की कुंडली में ये प्रथम घर का स्वामी होता है, यानी कि आपकी जो डिजायर्स हैं उसको पूरा करने का साल है ये। वो डिजायर्स तभी पूरी होंगी जब आप अपनी मेहनत का इनपुट डालोगे। तो ओवरऑल ये साल बहुत ज्यादा आपको प्रेरणा देगा, अपनी हेल्थ के प्रति आपको कॉन्शियस करेगा। सेना में अगर मैं भारत की बात करूं या वर्ल्ड फ्रंट पे बात करूं, तो जो वॉर्स की कंडीशन है वहाँ पे एजिटेशंस और बढ़ेंगी। मिला जुला सा साल रहेगा, यहाँ मेहनत है तो सफल होगी और डिसिप्लिन में रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आचार्य प्रियंका, चूंकि मैं जिम जाती हूँ तो वहाँ लोग बात कर रहे थे, एक दिन उन्होंने एक रील देखी थी, वो कह रहे थे कि भाई मंगल का साल है, जो जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, और अभी डॉक्टर नीति ने भी जिक्र किया जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए साल अच्छा रहेगा। तो क्या जो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनके ही लिए अच्छा होगा? और किसको डरने की जरूरत है, कौन खुश हो जाए? देखिए, डरने की जरूरत ऑफ कोर्स किसी को नहीं होती। हर ईयर जब भी आता है ना, एक एनर्जी को लेकर आता है। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो नवग्रह हैं उनका एक हर किसी का बिहेवियर होता है। जैसे आपका बिहेवियर थोड़ा सा शांत होगा, मेरा थोड़ा एग्रेशन वाला है, कोई बहुत इमोशनल होगा। ऐसे प्लैनेटरीज का भी होता है कि हर प्लैनेटरी का एक बिहेवियर होता है। तो मंगल की जब बात आती है, एग्रेशन तो लेकर आता है, ये एक नेगेटिव साइड है, लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि वो कंप्लीशन भी देता है। कंप्लीशन कैसे? कि आपको मोटिवेट करता है सारे पुराने गोल्स को कंप्लीट करके कि नई एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए। अब मंगल की प्रवृत्ति क्या है? गुस्सा, एग्रेशन। अब आपने कहा कि जिम जाना, तो जिम में क्या करते हैं, जितना गुस्सा होता है हम उससे बस्ट आउट करते हैं। तो एग्रेशन से वर्कआउट नहीं करना, आपको चोट लग सकती है, क्योंकि कारक ग्रह भी है। एग्रेशन से कोई डंबल आपके ऊपर गिर गया, या आपने कहा कि नहीं आज तो मुझे बहुत ज्यादा जिम करना है, और बहुत एग्रेशन से अगर आपने जिम किया, आपको चोट लग सकती है। तो आप वर्कआउट करिए, विच इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बट एग्रेशन नहीं लेकर आना है उसके बीच में। हर किसी को वर्कआउट करना है। जैसे नीति जी ने कहा कि हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। हमारे रिलेशन जो है ना लाइफ में, वो हमारी वाणी से चलते हैं। तो एग्रेशन जब आ जाता है तो समझ नहीं आता कि गुस्से में हम क्या कह रहे हैं। तो मंगल आपको ये भी सिखाता है कि गुस्सा तो है, लेकिन बहुत सोच समझ के आपको बात करनी है। और मैं हमेशा शनि को साथ में लेके चलती हूँ, तो कर्मास भी अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत मिला जुला साल रहेगा। वर्कआउट करना जरूरी है, सबको करना है, बस एग्रेशन का जो है आपको। सब लोग अपनी अपनी राशि देखने लगते हैं, जो वो न्यूज़पेपर में आती है या ऑनलाइन आती है कि भाई मेरी राशि में अच्छा है या बुरा है। तो न्यू ईयर को देखते हुए कोई आप सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये राशि जो अच्छा साल देखेगी, ये राशि थोड़ा? ऐसी बहुत सारी राशि, देखिए लकी राशि जो रहने वाली, कहते हैं किस्मत चमकने वाली है, कन्या राशि, एरीज, वृषभ राशि, मीन राशि में थोड़ा सी डिफिकल्टी आ सकती है, और सिंह राशि सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है 2025 आपके लिए। वर्गोस, आपने जो लाइफ में स्ट्रगल्स करे हैं 2025 में आप बहुत शाइन ऑन करने वाले हो। सिंह राशि वाले बहुत शाइन ऑन करने वाले हैं। नई अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपकी जो रुकावटें थी, अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई लैंड लेना चाहते हैं, ये दोनों राशियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत लकी समय रहेगा। धनु राशि बहुत, क्योंकि गुरु की अपनी राशि तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि पॉजिटिव लेकर आ रहा है चीजें आपके लिए, जो आपने अब तक नहीं अर्न किया है, वो सेजिटेरियस 2025 में अर्न कर सकते हैं। और बाकी जो राशि है सबके लिए मिला जुला रहेगा। 2-3 राशियां जिनको खास ख्याल रखने की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंगली आप रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है कि जो आपकी राशि होती है वो आपकी कुंडली के अनुसार होती है।
आपने इंटरनेट पे राशि देखी, आपको लगा कि ये रेमेडी आपको करना है, नहीं, हर रेमेडी आपके लिए नहीं होती। जब तक अपनी कुंडली ना दिखा ले, आपकी कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ पे है, तब तक आपको कोई उपाय नहीं करना चाहिए। तो बहुत सोच समझ कर चलना है और बहुत सोच समझ कर ही रेमेडीज करनी है। डॉक्टर नीति, अगर मैं 2025 की बात करूं, अगर मैं बड़े चेहरों की बात करूं जो पॉलिटिशियंस हैं, पीएम मोदी की कुंडली क्या कहती है, साथ ही अरविंद केजरीवाल की कुंडली क्या कहती है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होना है, राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है, प्रियंका गांधी नई नई सांसद बनी है, क्या कह रहा है भविष्य, और सीएम योगी का भी जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो जब हम इसका आकलन करते हैं तो हम देश की कुंडली की सबसे पहले बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी रात के 12 बजे, तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारे देश के लिए। उसी से हम वहाँ की कुंडली ड्रॉ करते हैं, जबकि देश की कुंडली ऐसा बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट हम एक इवेंट से देते हैं। हाँ। उसके आधार पे मंगल की महादशा, मंगल की अंतरदशा, मंगल की प्रत्यंतर दशा साल के प्रारंभ से लेके सितंबर के महीने तक रहेगी। और मंगल देश की कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जो सप्तम भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। तो यहाँ पे ऑपोजिशन जो है, अगर आज की सिनेरियो में बात करें प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन में, तो ऑपोजिशन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी हैं। हाँ। तो यहाँ पे लगता है कि ऑपोजिशन की पोजीशन स्ट्रांग होगी। अच्छा, इस बार सरकार को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार कुछ करने तो नहीं वाले हैं? ये ईयर स्मूथ नहीं है। अच्छा, बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, दो दे विल सेल थ्रू, बट बहुत चैलेंजेस मिलेंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट को, एनडीए के गठबंधन को, और यहाँ से ऑपोजिशन में भी एजिटेशंस तो होंगी, बट वो इक्वली काउंटर करते हुए देखे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत टसल वाला ईयर है, स्मूथ दोनों साइड के लिए नहीं है। आपको जो है ना, एक दूसरी तरफ से आप देखेंगे अटैक और उसके काउंटर अटैक्स कंटिन्यूअसली। अभी विंटर सेशन गुजरा है, आपने देखा हाउ द पार्लियामेंट वाज, तो ऐसा पूरे साल रहने हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के चुनावों की। केजरीवाल जी की कुंडली में दो ग्रह नीच के हैं। शनि नीच के हैं जो जनता के कारक है, मंगल नीच के हैं जो पराक्रम के कारक है। अब पराक्रमेश नीच का होना, उसका कारक का नीच का होना, तो वो आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो अपनी बात को काटते भी हैं, फिर सामने अटैक भी करते हैं। और अभी अगर उनके वादे हम देखें, जिस प्रकार से लोकपाल लेकर आएंगे, अन्ना जी के आंदोलन से, भ्रष्टाचार के आंदोलन से भारत की पॉलिटिक्स में एंटर किए, समहाउ कांग्रेस को कोसते हुए आए, फिर चुनाव में उनके साथ गठबंधन भी किया, इंडिया गठबंधन भी किया। अब दिल्ली में सुनने में आया कि चुनाव अलग अलग आइसोलेट होकर दोनों लड़ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में कंपैरेटिवली इफ यू आस्क मी, बीजेपी का जो अब जाके वर्किंग मैं समझती हूँ, ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा दे स्टार्टेड वर्किंग। केजरीवाल जी ने काफी हद तक एक वोट बैंक को एक्वायर किया हुआ, बहुत ही टैक्टफुल तरीके से एक्वायर किया। प्रियंका जी, चूंकि आप टैरो कार्ड अच्छे से पढ़ती हैं और आप इसको लेकर दावा भी करती हैं, तो आप राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या मुख्यमंत्री योगी, किसके नाम का आप कार्ड निकालना चाहेंगे अभी? पहले प्रियंका गांधी का, नई नई सांसद बनी है, महिला भी हैं। देखते हैं कि कैसी रहेगी 2025 की एनर्जी उनके लिए, और प्रियंका गांधी जी क्या कमाल करने वाली है इस साल। पिछले साल में मैंने प्रेडिक्शन की थी, मुझे लगा था कि खासी वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगी जो 2024 में नहीं हमें देखने को, बट बहुत अच्छी जीती है वो, बहुत अच्छी और बहुत बड़े अंतर से जीती है। यहाँ पर हम बात करें टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, बहुत ही मिक्स एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं। अगर पहला कार्ड देखें तो 10 सन का कार्ड है, एक नई उमंग लेकर आता है, एक नई एनर्जी लेकर आता है, और नया एक इंथुसियाज्म उनके लिए लेकर आ रहा है कि एक बहुत जोश में है, काम करेंगे। और दूसरा कार्ड मेरे पास आता है जजमेंट का कार्ड, कहता है कि कर्मास विल हिट यू बैक। सो कहीं ना कहीं आपकी जो पॉलिटिकल जो दिमाग है कि अब हर चीज से कुछ ना कुछ फायदा निकालने की कोशिश करती है, तो वो नहीं चल पाएगा। और यहाँ पर फाइनेंशियल गेनिंग, दिस मीन्स कि नाम, फेम और पैसा भी बहुत ज़्यादा गेन करती वो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन साथ में एक पॉजिटिव साइन और भी है, वो अपना जितना भी इनकम कह लीजिए या जो भी उनका सोर्स कह लीजिए, वो जनता के लिए भी कुछ करेंगी। क्योंकि यहाँ पर एक लेडी जिसका ये कार्ड है, यहाँ पर कुछ अमाउंट उनके हाथ में इस साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ऐसे जो लोग होते हैं वो लोगों के लिए कुछ मदद करने के लिए कारागार साबित होते हैं। तो हो सकता है 2025 में आपको कुछ मदद उनकी तरफ से मिल जाए। हेल्थ का खास ख्याल रखने की जरूरत है, ओवर एंजाइटी की वजह से उनकी हेल्थ जो है बिगड़ सकती है। तो ओवरऑल जो कार्ड्स हैं कर्मास के कार्ड्स हैं, और आपको बैलेंस करके चलना है प्रियंका गांधी जी के, तो यही है। अच्छा, अब जब दोबारा कार्ड निकालने होंगे आपको दोबारा सेट करना होगा या अभी निकाल सकते हैं? ओके, तो राहुल गांधी का कार्ड निकालिए। देखते हैं राहुल गांधी जी के लिए कार्ड क्या कहते हैं।
राहुल गांधी के लिए एनर्जी जो आती है यहाँ पर, उनके लिए एनर्जी आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स। दिस मीन्स कि जगलिंग हमेशा करते आए हैं वो, और ये साल भी कह रहे हैं कि जगलिंग करनी पड़ेगी, प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, जो आज तक इतनी भी एज में उनको क्लियर नहीं है। और टैरो भी ये दर्शा रहा है, ये भी अपनी सिस्टर के साथ मिलके हो सकता है कि कुछ जन कल्याण का काम कर सकते हैं 2025 में। तो एनर्जी इस बार 2025 में दोनों के लिए काफी पॉजिटिव है। अच्छा, और चलिए अब नरेंद्र मोदी के नाम का कार्ड निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हम मोदी जी के लिए कार्ड्स देखते हैं कि क्या कार्ड्स आने वाले हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो यहाँ पर मोदी जी के लिए कार्ड आ रहे हैं कि अब थोड़ा सा सतर्क होने का टाइम है कि अपनों पे भी ट्रस्ट वो नहीं कर सकते। जैसे कि हमने गणना की है ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से, टैरो से, कि पॉलिटिकली एक चैलेंजिंग जो है 2025 मोदी जी के लिए होने वाला है। सेम टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि उनके लिए काफी चैलेंजिंग होगा इस बार। वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने किसी टीम को कुछ काम दिया तो ऐसा हो सकता है कि उनके कहे अनुसार वो चीजें ना हो, तो चैलेंजिंग रहेगा ओवरऑल। बट हमारे लिए बहुत, हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े योजनाएं जो हैं वो ला सकते हैं, बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी से हम काफी कुछ उनकी तरफ से गेन करेंगे और काफी ज्यादा इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। ऐसे प्लान्स कुछ मोदी जी 2025 में लेकर आने वाले हैं। अच्छा, अभी नीति जी कह रही थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जीतने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं कंपैरेटिवली बाकी पार्टियों के, तो अरविंद केजरीवाल के नाम का भी कार्ड हो जाए। कंट्रोवर्शियल होगा क्वेश्चन। देखते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स उनके लिए। उनकी हम प्रेजेंट एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट एनर्जीज क्या है लोगों की। सो देखते हैं कि प्रेजेंट एनर्जीज केजरीवाल जी के लिए क्या कहती है। यस, देयर आर 100% चांसेस तो नहीं बोलूंगी, बट यस डेफिनेटली चांसेस हैं कि उनको वोट मिले और अधिक से अधिक परिवारों से उनको वोट मिलने के कारण, सपोर्ट मिलने के कारण उनके जीतने के चांसेस डेफिनेटली। अब रह गए बड़े चेहरे में सीएम योगी। बहुत लोकप्रिय भी हैं, अलग अलग राज्यों में बड़ा चुनाव प्रचार करते दिखते हैं, बड़ा चेहरा है, तो मुख्यमंत्री योगी के नाम का कार्ड हो जाए। योगी जी के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स योगी जी के लिए जो एनर्जी आ रही है, अगेन यहाँ पर साल की शुरुआत के 6 महीने उनके लिए थोड़े चैलेंजिंग रहने वाले हैं। उनकी जो तबीयत है थोड़ी सी खराब हो सकती है, स्टमक इश्यूज उनको हो सकता है, ऐसा कार्ड दर्शा रहे हैं यहाँ पे। जैसी योजना वो बनाएंगे वैसा एग्जीक्यूशन उसका नहीं होगा। प्लानिंग्स उनके शिफ्ट होते रहेंगे। अगर आज उन्होंने कुछ डिक्लेयर किया है तो हो सकता है इंटरनली कल वो प्लान चेंज हो जाए 2025 में। और साथ में कार्ड्स आ रहे हैं कि साल के जो 6 महीने होंगे शुरुआती, वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। बहुत ओवरबर्डन की वजह से वो चीजें थोड़ी सी मिसमैनेज कर जाएंगे। ओवरऑल एनर्जी देखें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, वंस अ किंग इज ऑलवेज अ किंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमारे देश और दुनिया के लिए सुधार के जो कार्ड्स हैं, उनके योगी जी के लिए भी यही कार्ड्स आ रहे हैं। ऐसे तो काम करने के लिए बड़ा उनका नाम होता ही है, प्रधानमंत्री मोदी का भी और सीएम योगी का भी नाम इसलिए लिया जाता है। कार्ड्स भी किंग का मतलब होता है कि एक सपोर्टिव वे में आना। सो डेफिनेटली कुंडली भी इसमें पॉजिटिव। अच्छा प्रियंका जी, मुझे ये बताइए कि किसी शख्स के नाम का ही कार्ड निकलता है या ओवरऑल हम देश के नाम का भी कार्ड निकाल सकते हैं? किसी का भी कार्ड निकाल सकते हैं। शेयर मार्केट के नाम का निकाल सकते हैं, देश के नाम का निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है। पर्टिकुलर पर्सन की जब आपको रीडिंग करनी होती है तो उसकी एनर्जी के साथ आपको उसको कनेक्ट करना पड़ता है, उनकी लाइफ रीडिंग करनी है। तो अगर देश के नाम का कार्ड निकालेंगे तो अच्छा, 2023 में भी देखा, 24 में भी देखा, साल स्टार्ट होता है, कुछ दिन बीतते हैं, कुछ ऐसा आपदा आ जाती है, प्रलय आ जाती है, लोग बड़ा डर जाते हैं कि भाई शुरुआत ऐसी होगी तो न जाने पूरा साल कैसा होगा। तो ऐसा कुछ आप बता सकती हैं, प्रेडिक्ट कर सकती हैं? इसके अलावा वैसे भी 2025 हमारे देश के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। जो नेचुरल आपदा होती है वो आने के चांसेस हैं। हाँ। मंगल का साल भी है क्योंकि मंगल एक कारक ग्रह है, अग्नि ग्रह है जिसको कहते हैं। तो नेगेटिव चीजें होने की बिल्कुल डेफिनेटली योग है कि ऐसा हो सकता है कि आपदा आए और आएंगी, और अर्थक्वेक स्पेशली जो है 2025 में आने के चांसेस। लेकिन कोई बीमारी बोले, कोई वायरस बोले, ऐसा कुछ योग दिखते हैं क्योंकि जुपिटर कोरोना जैसा आप बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई योग नहीं। ओवरऑल देश की हेल्थ कैसी रहेगी? ओवरऑल देश की हेल्थ डेफिनेटली अच्छी रहेगी, लेकिन मेंटल हेल्थ की बात कोई भी नहीं करता। मेंटल हेल्थ की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी कह रही थी शुरुआती में कि नंबर 9 क्या है? मंगल है। मंगल आपको ये बोलता है जो पुराने टूटे रिश्ते हैं अगर वो नहीं चल रहे उनको छोड़ दीजिए। ये टाइम जो है पीस का है, सुकून का है, शांति का है। नेगेटिव चीजें, एक वर्ड होता है डीक्लटर, हार्ट को डीक्लटर करना है, नेगेटिव चीजों को जो है छोड़ना है। अगर अच्छी एनर्जी में जाना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में जाना चाहते हैं, जो घिसे पिटे रिश्ते हैं जो आपको अच्छा नहीं दे रहे, ब्रेकअप हो चुका है, आप अभी भी रो रहे हैं, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो आपको छोड़ना है क्योंकि जिंदगी में कुछ आगे बहुत नया रखा है।
तो नई एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए मंगल आपको कहता है कि पुरानी गंदगी को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी हाँ। आपको फूल जो है मिलेंगे। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। और मंगल को हमारे ब्लड का कारक भी कहते हैं। और आजकल देखा जाए तो महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा अधिक बढ़ गई हैं, जिसे हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल छठे घर में बैठा हो या किसी राहु के साथ में कहीं बैठा हो, ऐसे आपके 12 जो हमारे ग्रह घर होते हैं कुंडली में, वहां कहीं नेगेटिव ग्रह के साथ बैठा हो, तो बहुत सारी लेडीज को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे ज्यादा ब्लड फ्लो के इश्यूज होते हैं। उससे आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, प्लस हार्मोन्स डिस्टर्ब होने के कारण आपकी मेंटल हेल्थ जो है डिस्टर्ब होती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको चीजों से इरिटेशन होने लग जाती है, आप प्यार से बात करते करते आपको गुस्सा आ जाएगा। सो ये करता है मंगल। मैं पर्टिकुलरली एक ग्रह को दोष नहीं दूंगी, लेकिन आपकी कुंडली में उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है वो दर्शाता है। मंगल आपके ब्लड का कारक है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो 2025 से जुड़े सवाल करना चाहेंगे। सवाल पूछिए। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि राहु केतु को अपने से मतलब दूर रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए लोगों को, महिलाओं को सबसे ज्यादा, क्योंकि मानते हैं कि आलस आना और काम में मन ना लगना ये इसकी वजह होती है। नो, इसकी देखिए राहु केतु वजह नहीं होती काम में मन ना लगना। राहु और केतु की दोनों की अलग अलग नेचर है। राहु आपको कंफ्यूज करता है क्योंकि राहु ऊपर की बॉडी है, उसे हम कहते हैं हेड ऑफ ड्रैगन। तो राहु आपको कंफ्यूज करता है, माइग्रेन इश्यूज देता है, ओवर थिंकिंग देता है, आपको रात को सही से नींद नहीं आती। केतु के जो रीजंस है वो अलग होते हैं। केतु आपको डीप स्टडी के लिए भी मोटिवेट करता है, केतु आपको स्पिरिचुअल भी बनाता है, लेकिन केतु की फंक्शनिंग अलग होती है। अब आपने बोला कि महिलाओं के लिए स्पेशली ऐसा कुछ उपाय नहीं होता, राहु केतु को दूर नहीं रख सकते, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए आप रेमेडीज कर सकते हो। देखिए, राहु को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो राहु को ज्योतिष में मलिच प्लैनेट माना जाता है। तो जो आपके आसपास सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके घर में हाउस हेल्प्स हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपके जो हेल्पर्स हैं, जो पानी पिलाते हैं, जो स्वीपर्स हैं, जो आपके मोहल्ले का गंदगी साफ करते हैं, मंदिर की जो सफाई करते हैं, आप उनको जाके हेल्प आउट करिए, व्हाटएवर वे, मतलब किसी भी रूप में। दूसरी चीज, राहु का मुंह है, पेट नहीं है, तो उसकी भूख, डिजायर बहुत ज्यादा है। किसी की व्यक्तिगत कुंडली में राहु जहाँ बैठेगा, आप देखेंगे कि उस क्षेत्र से, उस भाव से या उस राशि से संबंधित जिसमें राहु बैठा है, फॉर एन एग्जाम्पल राहु किसी की कुंडली में मिथुन राशि में बैठा है या तृतीय भाव में बैठा है, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ मीडिया, तो ऐसे लोग मीडिया में बहुत करते हैं। राहु की एनर्जी को अपने चैनलाइज कर लिया। ये वो दानव है जिसने अमृत का पान किया हुआ है, ही हैज टेकन द नेक्टर। तो राहु को, केतु को नेगेटिव कभी भी नहीं देखना चाहिए। जो दशा सिस्टम तो स्टार्टिंग ही केतु से होती है। केतु मोक्ष का कारक है। आपकी जब पूरी डिजायर्स, राहु डिजायर्स है, आपकी जब संपूर्ण डिजायर्स खत्म हो जाएंगी, तभी आप मोक्ष की तरफ, केतु की तरफ जाओगे। प्रियंका जी, मैंने आपके हाथ पर देखा एक टैटू है। इतने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक रील देखी थी और रील में ये बताया था कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से आपकी क्लोजनेस है, तो वो नाम का टैटू अगर आप लगाते हैं तो वो राहु का शायद इफेक्ट हो जाता है और वो रिश्ते अच्छे नहीं होते। क्या ये सच है? मैंने ऐसा सुना नहीं। मेरे बेटे का नाम है और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है यहाँ पर, 19 फरवरी 2016। मेरा बेटा है अर्नव और यहाँ पे अर्नव लिखा है। ऐसा कुछ नहीं होता, बट मीनिंगफुल टैटूज कराना ज्यादा अच्छा होता है। मेरा प्यार है उसके लिए तो मैंने करवा रखा है। वहाँ कुछ सेलिब्रिटीज का भी जिक्र था कि देखिए शादी से पहले, और स्पेशली ये लिखा था कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, शादी से पहले अगर आप वो टैटू लगवा लें तो फिर वो रिश्ता टूटना तय है। और उसमें बड़ी सेलिब्रिटीज का जिक्र था, आप समझ आइए, जो टैटू बाद में चेंज कराने, बाद में टैटू चेंज कराने पड़े या फिर उन्हें। I don't think this is all up to your thinking. How do you manage your relationships? इतना भी ग्रह नक्षत्र को अपने ऊपर आपको हावी नहीं करना है कि आप जीना छोड़ दें। आपको जो अच्छा लगता है आप करें, रिश्ता निभाना तो हमारे हाथ में। समांथा ने भी तो 3 टैटू बनवाए थे और वो भी नागा चैतन्य के लिए, लेकिन रिश्ता। नेम टैटू ऑन माय हैंड, और मैंने जब वो हुआ था, आई थिंक ही वाज 3 months में, तभी टैटू करवाया। तो हो सकता है माँ बेटे के लिए ना हो, क्योंकि रियल लाइफ में, मतलब बड़े सेलिब्रिटीज में तो हम ये देख रहे हैं, नागा चैतन्य के नाम के 3 टैटूज थे। वो अलग अलग मीनिंग, कोई यहाँ था, कोई यहाँ था, यहाँ था सामंथा को, बट रिश्ता टूट गया। आजकल रिश्ते मैटर नहीं करते, आपने देखा होगा। हाँ। आज शादी हुई, डिवोर्स हो गए। इस वर्ष हाँ। आप देखेंगे रिश्ते बहुत टूटेंगे। ये बात मैं मेंशन करना चाहती हूँ। इस साल ब्रेकअप्स बहुत होंगे। हाँ, वहाँ पे नए जोड़े भी बनेंगे, बट मंगल की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिवली डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ा देगी। रिश्तों तो आप देखेंगे कि रिश्तों को इस वर्ष संभाल के रखना है, बिल्कुल। और रिश्ते तो संभाल के ही रखे जाते हैं, और जितना एक्सपेक्ट आप सामने से करते हो, सबसे पहली बात है अच्छा रिश्ता वही होता है जहाँ आपका गिविंग नेचर हो ऑटोमेटिकली।
तो एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है कम होनी चाहिए, देने की प्रवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए, तो रिश्ता लंबा चलता है। 2024 में ही अभी हमने जब मैंने देखा मेरे पास मोर देन 9 केसेस आए डिवोर्स के, मोर देन 9 केसेस, एंड आप बिलीव नहीं करोगे सबकी जो केस के इशू थे वो सिमिलर थे। हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया, हस्बैंड अपने घर रह रहा है, वाइफ अपने पेरेंट्स के घर रह रही है, इन लॉज को और हस्बैंड को कोई मतलब ही नहीं है कि वापस लाना है। एक्चुअली जो And बहुत फैमिली similar वैल्यूज था। है ना बहुत आज की similar डेट में, था। आपने रुद्राक्ष की माला पहनी है, आपने कुछ ये बीट्स भी पहने हैं, और मैं देख रही हूँ दोनों ही आप एस्ट्रोलॉजर, रिंग्स भी बहुत सारी, कुछ इफेक्ट होता है इसका या सिर्फ आप एस्ट्रोलॉजर हैं इसलिए पहना है? ऐसा नहीं है, डेफिनेटली 101% इसका आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये जो मैंने क्रिस्टल्स पहने हैं ये आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे ये फैशन नहीं है मतलब? इट्स नॉट फैशन, 100 ये बिल्कुल फैशन नहीं है। ये डायमंड रिंग्स पहनने का सॉरी मेरे को शौक है, मैं ज्यादा जेमस्टोन्स नहीं पहनती हूँ, मैं क्रिस्टल्स में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ क्योंकि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। क्या काम करते हैं ये? ओके, सो दिस वन आई एम वेयरिंग, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये मेरे सातों चक्रों को बैलेंस रखता है। अगर मुझे कोई विचार करना है, मुझे कोई डिसीजन मेकिंग है तो मुझे क्लैरिटी देता है, मेरे नेगेटिव ब्लॉकेजेस को दूर करता है। दिस इज फॉर माई अनदर प्लैनेट, सो ये मेरे बिजनेस के लिए कह सकते हैं, मेरे मर्करी को सपोर्ट करता है। हाँ। एंड दिस वन आई एम वेयरिंग फॉर माय हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब सबके रहते हैं आजकल, सो आई आल्सो हैव सम इश्यूज। सो इसमें कुछ ऐसे बीड्स हैं मल्टीपल प्लैनेट्स के जो कि हार्मोन्स इशू को बैलेंस करते हैं, और मैं इसको हमेशा पहन के रखती हूँ और ये मेरी बॉडी पे वैसे ही काम करते हैं जैसे मैं सोचती हूँ कि ये काम कर रहे हैं। अगर आप इस पे बिलीव करते हो तो डेफिनेटली मतलब बीमारी के लिए अगर डॉक्टर दवाई देता है तो ये कुछ कह सकते हैं रेमेडी आपने कर ली है। और ये माला? दिस इज रुद्राक्ष माला, ये उज्जैन से मुझे मिली थी, महाकालेश्वर मंदिर से। सो दिस इज माय लकी माला, मैं जब भी जाती हूँ अपने हमेशा इसको पहन के रखती हूँ। इस पे साक्षात ओम के दर्शन हो रखे हैं हर एक बीट के ऊपर। अच्छा। सो ये वहाँ पर काम क्या महाकालेश्वर करता है से ये मुझे डायरेक्शन देता है, महादेव की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ बनी रहती है, जो भी चाहती हूँ वो मैनिफेस्ट होता है। अच्छा, जो मैं विश करती हूँ कि मैं अच्छा, ये जो मैनिफेस्टेशन हम बार बार देखते हैं और सुनते हैं, सपोज अगर मैंने कुछ सोचा कि ये चीज होनी चाहिए और मैंने सोचना शुरू किया, कितना टाइम लगता है होने में? देखिए इतना आसान नहीं होता फिर भी बिल्कुल एक आइडिया। मैनिफेस्टेशन इज लाइक आपका जैसा मन वैसे चीजें होती हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ज्योतिषी हूँ और ग्रहों के अधीन हम सब हैं। अभी सूरज चमक रहा है तो उसकी तपिश हमको मिल रही है, रात में जो चंद्रमा है तो उसकी शीतलता मिलेगी। ये दो ग्रह हैं जो हम साक्षात देख पा रहे हैं। हाँ। लेकिन वो जो बाकी प्लैनेट्स है, जैसे राहु केतु को छाया ग्रह है, वो ऐसे नहीं दिखते, ग्रहण काल में ही उसका अनुभव होता है। या बुध है या मंगल है, क्या उनका प्रभाव नहीं है? मेरे और आपके बीच में हवा का संचार हो रहा है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन मेरी वाणी उसी हवा के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। वो लाइट का जो ट्रांसमिशन है उसी हवा के माध्यम से हो रहा है, तो वी कैन सी ईच अदर। हाँ। सो जो अप्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष से भी ज्यादा पावरफुल है। तो ग्रहों की दशाएं और अंतर्दशाएं अगर फेवरेबल हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन की आपको वहां से प्रेरणा भी मिलेगी, आप करोगे भी। नहीं होगी ना, आपको वो रूट ही नहीं मिलता, वो गाइडेंस ही नहीं मिलता। क्लैरिटी। अच्छा, एक दूसरा मैं पूछना चाहूंगी। हाँ। क्लैरिटी बहुत मिसिंग है। दूसरा मैं ये भी पूछूंगी, अब ये भी दो तरीके से हो सकता है, किसी की गलत ख्याल है, कोई किसी को चाहता है, सामने वाला नहीं चाहता। अब जो गलत ख्याल लिए बैठा है वो मैनिफेस्ट करे कि ये मेरा हो जाए, तो ये गलत ख्याल भी मैनिफेस्टेशन में पूरे होते हैं क्या? गलत थॉट्स भी आई टेल यू दो तरीके के होते हैं। हाँ। जब आप ज्योतिष विद्या की बात करते हैं तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि अट्रैक्शन के लिए आप करवाते हो, किसी को अट्रैक्ट करने, वो जादू टोना। अच्छा, ये होता है, ये होता है। ये होता है 100% यहाँ मंत्र की ताकत। अच्छा, वो जो बंगाली बाबा वाले इश्तिहार के वशीकरण कराएं, उसको अपने वश में ले लें, मन चाहा प्यार पाएं, ये सब कुछ होता है। मंत्र में भी प्रभाव है, तंत्र में भी है, यंत्र में भी है, और आज की डेट में षड्यंत्र में भी है। लोग षड्यंत्र का सहारा ज्यादा लेते हैं। हाँ। लेकिन हाँ, असर होता है, ब्लैक मैजिक भी होता है, बहुत ज्यादा असर होता है आपकी लाइफ। लेकिन अगर ईश्वर आपके साथ है, बहुत नुकसान, ईश्वर पे आस्था आपके साथ है, आप भगवान से अपने भगवान को अपने रक्षक के रूप में, कि संकट मोचन नाम तुम्हारा, हनुमान जी को कहते हैं कि साक्षात जो है चिरंजीवी हैं, तो वो रक्षा करते हैं। बिल्कुल रक्षा करते हैं। अच्छा, शेयर मार्केट, चूंकि ऑफिस में भी कई कोलीग्स हैं जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, शायद यहाँ पर भी बहुत लोग होंगे जो छोटा मोटा भी इन्वेस्ट करते हैं और उनका बड़ा ध्यान रहता है कि होगा क्या, तो शेयर मार्केट को लेकर 2025 कैसा रहेगा? आप चाहते हैं टैरो से देखो? हाँ, ठीक है। तो इस टैरो से क्या कहते हैं टैरो कार्ड शेयर मार्केट के लिए? वैसे टैरो कार्ड के हिसाब से भी और शेयर मार्केट के लिए साल 2025 जो है फ्लक्चुएट होगा।
एकदम से बूम जाएगा और एकदम से डाउन भी हो सकता है। ये होगा मार्च के बाद कि अच्छा। मिक्स एनर्जीज रहेगी। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए जो स्नैप मनी इन्वेस्ट करते हैं, स्नैप डिसीजंस लेते हैं, आपको बहुत सोच समझ के पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शेयर बढ़ सकता है, कैलकुलेशन करके ही आपको जो है मनी इन्वेस्ट करनी है। और किसी की बातों में आके कहीं पे भी शेयर मार्केट में कोई भी पैसा नहीं लगाना। कोई आपको कितना भी फोर्स ना कर ले, आपको पैसे नहीं लगाने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास 10 रुपए हैं और आप 9 रुपए लगा सकते हैं तो ही लगाइए। अगर आपको लगता है कि अगर आपने 9 के 9 लगा रही है और आपके जेब में कुछ नहीं है, तो ऐसे रिस्क टेकिंग से बचना है शेयर मार्केट के 2025 के लिए। अच्छा, आप 2025 को लेकर जनरल कोई रेमेडी छोटे छोटे शब्दों में आप दोनों ही मुझे बता दीजिए, ताकि व्यूअर्स तक पहुंचे कि 2025 में हमें ये कर लेना है जिससे अच्छा होगा। पहले प्रियंका। अगर आप मोटिवेशन चाहते हैं लाइफ में, आपको लगता है कि नेगेटिव चीजें बहुत सारी हैं, आप रिश्तों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या कोई रिश्ता ऐसा जो बहुत हावी है आपके ऊपर, उसके लिए एक 7 डेज की रेमेडी आपको करनी है। व्हाइट कलर की छोटी सी कैंडल आती है, आपको कैंडल लेनी है और कैंडल को आपको बर्न करके 15 मिनट्स कैंडल के सामने बैठना है। जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है उसको आपको देखना है 15 मिनट तक, और आपको इमेजिन करना है एनीथिंग व्हिच इज नॉट सर्विंग यू गुड। ये वेस्टर्न थेरेपी बता रही है आपको। एनीथिंग व्हिच इज नॉट सर्विंग यू गुड, आई रिलीज। There is a word called I release, मतलब मैं निकाल रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, ये चीज मैं छोड़ रहा हूँ। I release बोलना है। नेगेटिव एनर्जी है, मुझे नींद नहीं आती, आप किसी पर्सन से डरते हैं, कोई आपका दुश्मन है, कुछ हॉन्ट करता है, 7 दिन के बाद आपके अंदर ऐसी पावर आ जाएगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। दूसरी रेमेडी दूंगी छोटी सी, इनको नींद नहीं आती, बहुत ही ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपको नींद नहीं आती, रात को आप उठते हैं, डरावनी सपने आते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा लोटा लेना है, उसमें 3 स्पून्स सॉल्ट के डालने हैं और आपके बेड के साइड कॉर्नर पे रखना है। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, उठने के बाद आपको 7 टाइम्स उस लोटे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अपने ऊपर से, एंड वो वाटर को फ्लश कर देना। ऐसा करने से आपको नींद आएगी। 3rd डे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब सो गए और आपके नेगेटिव थॉट्स कब बंद हो गए। खास तौर से फीमेल्स तो कर लें, फीमेल्स चूंकि वैसे भी बहुत परेशान रहती हैं इमोशनली। तो मूड बैलेंस रहेगा आपका। तो चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए जितनी हो सकती है शिव और शक्ति की आराधना करना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर नीति, आप क्या सजेस्ट करेंगी? सबसे पहले तो जब आप सुबह उठते हैं बेड पे ही अपने दोनों हाथ ऐसे फोल्ड करके, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभात करे दर्शनम, ऐसे करते हुए अपने हाथ को बहुत अच्छे से निहारिए, क्योंकि इस हाथ से ही आपने अपनी किस्मत का निर्माण करना है। और उसको फिर छूमिए और अपने ऊपर पूरा आशीर्वाद लीजिए। अगर मंत्र नहीं याद है, सिर्फ अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपनी मैनिफेस्टेशन जो आप जीवन में चाहते हैं उसको कल्पना करिए और उसको वो सार्थक हो रही है, वो सिद्ध हो रही है, ऐसी भावना के साथ उसको उस आशीर्वाद को अपने आप को दीजिए। वो चरण रखने से पहले सबसे पहले भूदेवी का आशीर्वाद लीजिए। आप पहले स्पर्श करके, हे माँ, हे धरती माँ, मैं चरण रखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे इस भार को अच्छे से संभालें। तो आप निकलिए, आप देखना मंगल इतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। भगवान हनुमान जी की पूजा इस वर्ष आप अवश्य करें। ओम हंग हनुमते नमः, बीज मंत्र सभी उसका जाप करें। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आप दोनों ने ही अपना बेशकीमती वक्त दिया और बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करें और कैसा रहेगा 2025। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, नीति जी, थैंक यू। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, तो लोगों की फरियाद सुनेगा कौन? इंडिया न्यूज हरियाणा सुनेगा आवाज, शासन प्रशासन तक पहुंचेगी फरियाद। देखिए हल्ला बोल रोजाना शाम 6:30 बजे